जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद है और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियां तो नज़र आ ही रही होती हैं कि आजकल ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है, वो बीमारी फैल रही है। एक ज़माने हम सुनते थे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के बारे में, फिर हमने सुनना शुरू किया ट्राइग्लिसराइड्स के हवाले से, और अब एक बड़ा कॉमन हम लफ्ज़ सुन रहे हैं जो बीमारी है फैटी लिवर के हवाले से। अभी फैटी लिवर है क्या, ये क्या इसका ताल्लुक ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल से भी होता है, या इट्सल्फ जो है वो फैटी लिवर जो है वो डायरेक्ट लिवर की बीमारी से ताल्लुक़ रखता है, तो ये हम बात करेंगे और इसका हल भी बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज़ है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि फैटी लिवर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे रिवर्स कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या है सब जानेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मुनैसा शेख। अस्सलाम वालेकुम जी, हर्बलिस्ट हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ़ आने का। थैंक यू सो मच अच्छा, ये फॉर फैटी लिवर इनवाइटिंग तो मी हमने ओवर। बहुत ज़्यादा सुना है आजकल, जो है हर दूसरा शख्स जो है वो इसका शिकार होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे फैटी लिवर होता क्या है, और ये इसकी टाइप्स भी कितने हैं। एक्चुअली फैटी लिवर, लिवर में जो उसके सेल्स होते हैं दे कॉल्ड हेपेटाइट, उसमें फैट्स जमा जमा होना होना शुरू हो शुरू जाते हो हैं, हाँ जाता हाँ। है और वो उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। अच्छा, ये फैट फैट जो है वो, मेटाबॉलाइज नहीं हाँ हाँ करता हाँ। लिवर प्रॉपरली, और वो फिर आप क्योंकि इतने टॉक्सिन्स जा रहे होते हैं तो वो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं आपके सेल्स के सराउंडिंग एरिया में, जिससे आपका फैटी लिवर होता है। आपके राइट साइड रिब्स के नीचे वो बल्की होना शुरू हो जाता है, वहाँ पेन शुरू होता है, आपको नोज़िया होता है, आपका अगर आप देखेंगे तो आईज येलो हो जाती है, आप दुबले होना शुरू होते हैं, मोटे नहीं हो रहे होते, बट समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम आप दुबले होना शुरू हो जाते हैं। तो सेल्स में जो एक्यूमुलेशन होता है हाँ फैट हाँ। का, दैट इज फैटी लिवर। अच्छा, अक्सर ये भी हमने देखा है कि पेट भी निकल रहा होता है, वैसे दुबले होते हैं लेकिन पेट निकलना शुरू होता है फैटी लिवर में, तो क्योंकि आपके बिल्कुल पेट से जुड़ा हुआ है लिवर, तो लिवर पे फैट आता है तो आपके विसरल जितना भी स्किन के नीचे जो फैट है वो भी जमा होना शुरू होता है। फिर क्योंकि आपका ओवरऑल बॉडी वीक हो रही होती है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे होते, तो फैट जो है जो शुगर है वो आपके पेट की सराउंडिंग पेट में की सबसे तरफ आना। पहले अच्छा, आता है। एक क्वेश्चन और है कि फैटी लिवर जो है वो हमने ये भी मतलब इसके बारे में जो मैंने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक अल्कोहलिक होता है, जो अल्कोहल लेते हैं उनको फैटी लिवर हो जाता है। एक नॉन अल्कोहलिक होता है फैटी लिवर जो यूजली इनहेरिटेड होता है वो। इनहेरिटेड कम होता है, लेकिन आपने अगर लाइफस्टाइल में देखा हो, बच्चों को भी होता है, जूस पी रहे होते हैं और वो उसमें इतना ज़्यादा शुगर इंटेक होता है कि वो शुगर की बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन आता है जैसे अल्कोहल पीने का आता है। तो वो जूसेस जो ओह, बच्चे पी रहे होते हैं वो बिल्कुल फौरन रोकना इवन कोल्ड चाहिए कि ड्रिंक्स वगैरह भी इससे भी कोल्ड ड्रिंक्स, एप्पल जूस, आपका ऑरेंज जूस, ये जो आप कह ये रही है सब आप सिंथेटिक जो है, सिंथेटिक है। नॉट द ओरिजिनल वन, नॉट ठीक है। क्योंकि अच्छा, एक और चीज़ इससे रिलेटेड कि जो बाहर का खाना भी खा रहे होते हैं ऑयल वगैरह के, ऑयल वगैरह से भी फर्क पड़ता है ये। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑयल एक तो रिफाइंड होता है, उसमें केमिकल्स बहुत होते हैं, प्रोसेसिंग के दौरान ऐड हो जाते हैं जो निकल नहीं पाते, और वो वेजिटेबल ऑयल होते हैं ज़्यादातर। तो आप सीड बेस्ड ऑयल लें, वो ज़्यादा अच्छे हैं, और आप कोशिश करें कि बेटर क्वालिटी जो बेटर फॉर्म ऑफ ऑयल है वो यूज़ करें खाने में। देसी घी यूज़ करें, सरसों का तेल यूज़ करें, सेसमी यूज़ करें या कोकोनट करें, वो इट्स दे आर मच बेटर देन आपका रिफाइंड वैसे ऑयल तो जो है। कहते हैं ऑयल वैसे भी कम ही खाना चाहिए, क्योंकि ऑयल सिर्फ यही नहीं और बहुत सारी बीमारियों के जो है ना वजूहत बन हजम सकती नहीं हैं। होता, हजम ये नहीं सबसे होता। पहले जमा होना शुरू होता है हाँ, आपके अच्छा, सेल्स ये ना में। डिसॉल्व नहीं होता, ये आपकी बॉडी में जो है ये फैट्स जो है वो कन्वर्ट कर देता यस, है। जानूंगी कि ये इसमें जो है टेस्ट कौन कौन से होते हैं जिससे पता चल सकता है कि फैटी लिवर है। आप एलएफटी कराते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं लिवर का, तो आपको पता चल जाता है कि ठीक आपका है, फैटी लिवर है। कितना ज़्यादा जो है डैमेजिंग की तरफ जा रहा होता है और इसका बिगिनिंग क्या होती है। देखिए, शुरू में तो इट्स रिकवरेबल। इट्स की 3 स्टेजेस हैं, माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, एंड देन इट्स अ सीवियर काइंड ऑफ फैटी लिवर। जब बिल्कुल आपका लिवर काम करना छोड़ देता है और उसको बिल्कुल स्लगिश होने की वजह से वो कोई चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा होता, तो वो आपका डॉक्टर देख के रिपोर्ट्स, उसकी रीडिंग्स जो आपकी आ रही होती है रेटिंग, उसको पढ़ के बता सकता है कि आप किस स्टेज पर है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप चाहे जितना भी अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें,
जब तक आप मेडिसिन नहीं लेते वो नहीं सही हो पाता है। एग्जैक्टली कुछ चीज़ों, देखिए आपको जब भी ये प्रॉब्लम है तो पहले आपको डिटॉक्स करना होता है अपना लिवर का। लिवर खुद फिल्टर भी कर रहा होता है, डिटॉक्स भी कर रहा होता है, बट समटाइम इतना ओवरलोडेड हो जाता है कि इसको भी ज़रूरत होती है डिटॉक्स करने की। फॉर दैट यू नीड टू टेक मेडिसिन अलॉन्ग विद अदर थिंग्स जो बहुत घर पे आपको आराम से मिल जाती है। ठीक है, चलिए भी हम आपसे भी जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, हर्ब्स हैं जो आप घर पे इस्तेमाल करें जिसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और एक फैटी लिवर जो वो सही भी हो जाए। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद और बात हो रही है फैटी लिवर के हवाले से। मैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा की तरफ आऊँगी, उनसे जानूंगी कि स्पेशली जो हाजमे की बात होती है डॉक्टर मुनज़्ज़ा, क्या फैटी लिवर की वजह से हाजमा ख़राब होता है या हाजमे की वजह से फैटी लिवर हो जाता है? अब तक ये बात मुझे समझ नहीं आई है। दोनों इंटरलिंक्ड हैं एक्चुअली, और हाजमा इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले, क्योंकि आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है अगर ये सही काम कर रहा है तो आपको लिवर को प्रॉपर मील मिल रहा है। अब वो उसको प्रोसेस करती है, डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती है और न्यूट्रिएंट ब्लड के फ्लो में जो प्रोटीन ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करती है, फिल्टर भी कर रही होती है, डिटॉक्स भी कर रही होती है, आपकी किडनीज तक भी पूरी उसकी सप्लाई जा रही होती है। तो अगर हाजमा दुरुस्त है तो लिवर अपना काम इजीली करता है। अब फूड इनटेक आपका गलत है तो लिवर पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। वो आपके पहले इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लिवर पर आएगा। ओके, तो इसका मतलब कि जिसका हाजमा सही नहीं होता वो भी इस मुश्किल से गुजर सकता है। हाजमा एक्चुअली सिर्फ आपके स्टमक में नहीं होता, हाजमा आपके लिवर पे भी होता है जो प्रोसेसिंग हो रही होती है। ओके, तो इसका मतलब अपना हाजमा बिल्कुल सही रखें। जो लोग हाजमे की वो कहते हैं ना कि कभी कोई चूरन खा लिया, कभी कोई आपने जो हर्ब खा लिया तो वो बड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा ये भी कि अगर फैटी लिवर हो गया, चले हाजमे की वजह से भी हुआ, हाजमे की तो ज़रूर वो कोई ना कोई टिप ले, ये भी बताइएगा कोई टिप। और इसके साथ साथ फैटी लिवर के हवाले से भी घर पे क्या होम रेमेडीज़ वो करे जिससे वो फैटी लिवर जो रिवर्सिबल है वो हो सके। जो जनरल आपके किचन से आइटम मिल जाते हैं ना, उसमें आपका सौंठ है जो अदरक को पीस के बनाया जाता है, ड्राई अदरक को। खाने का तरीका भी बता दें। हाँ, मैं बताती हूँ। अजवाइन ले लें थोड़ी सी, थोड़ा सा जीरा ले लें और थोड़ा सा सौंठ ले लें। इसको मिक्स करके पाउडर बना लें, रात को इसको गर्म पानी में भिगोएं, सुबह सुबह पी लें। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जब भी खाना खाएं, जब भूख लगे तो खाएं। अच्छा, अपने लिवर को रेस्ट दें और अपने लिवर को डिटॉक्स करें। जितनी देर तक खाना ना खाएं उतना अच्छा है, ताकि जो उसके अंदर ऑलरेडी फैट है वो उसको कंज्यूम करना शुरू करें। एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि अगर वो खाना नहीं खा रहे और वो ग्रीन टी पी लेते हैं या वो पानी पी रहे हैं तो इट्स ओके? ग्रीन टी पी लें, पानी पी लें, इट्स गुड, क्योंकि वो फ्लश करेगा आपके लिवर को भी और किडनी को भी। ओके, वो जितना ज़्यादा पिए उतना अच्छा है, बट कोशिश करिए ठंडा पानी ना हो। अगर नीम गर्म पानी है या गर्म पानी है या सादा पानी है तो इट्स बेटर ऑफ। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि फैटी लिवर वालों को थोड़ा सा नीम गर्म खाना भी खाना चाहिए, बिल्कुल ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा गर्म करके ही खाना खाएं। हाँ, एक्चुअली जिनका लिवर स्लगिश होता है उनकी आई साइट भी वीक होती है। ओके, तो हमारी चाइनीज एजुकेशन में ये है जिसमें हम पढ़ते हैं, तो दे आर इंटरलिंक। आइज, अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइज से काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो थक जाती है। जब आपकी आइज थकती है तो लिवर भी थकता है। ओके, तो इसका मतलब आपको तो अगर आप सही टाइम पे सो नहीं रहे, रात के वक्त 10 बजे से पहले जितना खाना है खा नहीं रहे, और 10 बजे के बाद खा रहे हैं, तो लिवर वैसे भी उसे हजम नहीं करेगा, उसे स्टोर करेगा। ओके, तो खाना भी आपने जल्दी खाना है exactly. और सोना भी है। अगर अपने लिवर को आपने बिल्कुल सही रखना है तो आपको बहुत सारी और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। एक बार फिर आपके साथ मौजूद है और बात हो रही है फैटी लिवर के हवाले से। कॉलर्स ने कॉल किया तो उनके सवालों के जवाब भी देंगे। जी मुनस्सा जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो उन्होंने कॉलर ने पूछा था कि उनके फैट जो है वो ऑलरेडी कम नहीं हो रहे, उनको पता है कि फैटी लिवर भी है, लेकिन वो फिर भी जो उनका वज़न, वो डाइट वाइट पे कंट्रोल भी कर रही है आई थिंक, लेकिन उनका वज़न जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए, हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, उन्होंने कहा कि सेलुलाइट बढ़ रहा है। आप एक्चुअली बॉडी का मसाज करें, खुद बैठ के, घर में बैठ के अपना मसाज नीचे से ऊपर की तरफ करें। आपकी बॉडी की जहाँ जहाँ लिम्फ नोड्स हैं, आर्म पिट्स में होते हैं, पिट्स में होते हैं, आपके ये पूरा मिड सेक्शन में है,
तो आप मसाज ऐसे करें कि आप नीचे से ऊपर आए और उसको इतना प्रेशर दें कि हीट के साथ आए, आपके हाथ गर्म हो, ठंडे ना हो। और आप अगर हाथ से नहीं कर सकते तो आपने एक ब्रश देखा होगा जिसमें हेयर ब्रश होता है, उससे कर लें ताकि आपकी सर्कुलेशन भी बढ़े और वो स्किन से बाहर आए। जब तक आपके लिम्फ नोड्स क्लियर नहीं होंगे आपके ये बढ़ते रहेंगे। आपके सेलुलाइट बढ़ेंगे तो आपको उसमें पेन होगा, क्योंकि वो आपके एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं जो बाहर निकलना ज़रूरी होते हैं फैट के अलावा। तो ये मसाज से कैसे निकल जाते हैं बाहर? ये एक्चुअली आपका रास्ता साफ कर रहे होते हैं लिम्फ नोड्स का। तो वो जो लिम्फ थ्रू पसीना निकलते हैं ना, आपके ग्लैंड्स हैं पूरे स्किन पर, और वो जब तक पसीना आपका नहीं निकलेगा प्रॉपर तरीके से, आपने देखा होगा आर्म पिट्स में आता है, तो यहाँ के भी लिम्फ आपके प्रॉपर तरीके से क्लीन होने चाहिए। आपको मसाज कर, जो लड़कियां करती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। तो मैं कहूँगी कि अपना मसाज खुद किया करें घर पर, तो उनको इसमें इजी भी हो जाएगा। तो कितनी देर मसाज करना चाहिए? 15 मिनट इसमें बहुत है। अगर आप ईच पार्ट आप 15 अगर मिनट आप रख लें, हफ्ते में 2 दफा भी कर लें तो एक दिन एक पार्ट रख ले, एक दिन एक पार्ट रख ले, इस तरह भी कर सकते और हैं। आप देखेंगे खवातीन अपनी एक ही पोजीशन में चल रही होती हैं, एक ही पोजीशन में बैठ रही होती है, तो अपने हर जॉइंट को यूज किया करें और उसको यूटिलाइज करा करें और देखा करें कि कौन से जॉइंट मूव नहीं हो रहे, तो उसकी एक्सरसाइज जरूर क्या करें ताकि वो उसके अंदर ब्लड फ्लो और आपके लिम्फ नोड्स क्लियर हो। बैठे बैठे हुए कहते हो आप कभी हाथ यूं हिला लें, कभी ऐसे ऐसे हिला लें, यस, आप लेग्स भी यूज करते रहे, सर्कल बनाते रहे, ऊपर नीचे करते रहे, तो आपकी अच्छी खासी टांगों की ड्रामा एक्सरसाइज देख भी रहे हो हैं जाती साथ साथ जो है मूवमेंट तो जरूरी होती है, वो मूवमेंट भी आप जो है ना जरूर और करते रहें। डाइट उनकी सही होनी चाहिए। फिर फैट बढ़ने का मेन रीजन ये है कि आप खाते हैं तो फैट बढ़ता बिल्कुल। है। अच्छा, एक कॉलर ने वो भी पूछा था कि मेडिसिन जो है वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो फैटी लिवर कम कर देती है और कौन सी ऐसी जो बढ़ा देती हैं? देखिए, मेडिसिन जितनी भी शुगर की होती हैं, हार्ट की होती हैं, ये होती हैं ज़्यादातर आपकी जो वेन्स हैं, आर्टरीज है, उसको क्लियर कर देती है ताकि हार्ट अटैक इस तरह की कोई चीज़ ना हो। असल प्रॉब्लम आपके लाइफस्टाइल में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप बैठे रहते हैं या आप प्रॉपर मूवमेंट नहीं करते या वॉक नहीं करते तो आप सोच सकते हैं कि आपका ये फैटी लिवर होगा। तो कोशिश करें कि आप दवाइयों के साथ अपनी लाइफ में वर्कआउट इंक्लूड रखें। अच्छा, ये जो हो जाते हैं स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स, इसका क्या होता है? ये सही हो जाते हैं, वापस रिवर्स हो जाते हैं? यूजुअली फैटी लिवर के लोगों को देखा है कि हुआ होता है। ये हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इसका प्रॉपर मसाज करें, और ये हजामा से भी अच्छे हो जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अलीना की तरफ जाऊंगी। सिर्फ ये बताइएगा कि जो आपने कहा था कि कुछ हर्ब्स ऐसे हैं जो फैटी लिवर कम कर सकते हैं, तो वो बता दीजिएगा। हर्ब्स में अगर आप अफसनतीन यूज़ करते हैं, अफसनतीन एक किस्म का प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है जो हम दवाइयों में यूज़ करते हैं फॉर द पेशेंट हु हैज़ फैटी लिवर। रेवन खताई है जो आप यूज़ करते हैं, उससे भी आपका फ्लश होता है। एक्चुअली आपके फैटी लिवर को डिटॉक्स होने की ज़रूरत होती है। जब वो डिटॉक्स होता है तो वो उसमें एक्टिवेशन आ जाती है, फिर वो अपना प्रॉपर लाइफ पे वापस आ जाता है। इसमें एक खूबी है लिवर में कि ये बहुत जल्दी रीजनरेट भी होता है, तो अगर प्रॉब्लम होती है तो ये जल्दी सही भी हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, अपने टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।